जिस तरह की लाइफ स्टाइल हमारी है, आने वाले 10-15 साल में सबसे महंगा प्रोडक्ट यदि कोई होगा तो होगा शांति। ढूंढे नहीं मिलेगी। एक बात उन लोगों को अपने कलेजे पे लिख कर रखना चाहिए जो शांति की तलाश में हो, कि हमारे अलावा न तो हमको कोई शांत कर सकता है और न ही हमारे अलावा हमको कोई अशांत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। स्पाइनल कॉर्ड जितनी स्ट्रेट होगी, शांत होना उतना आसान हो जाएगा। सारा खेल स्पाइनल कॉर्ड का है, जिसको हिंदू में मेरुदंड और बातचीत में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसलिए ध्यान में सीधा स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड का, क्योंकि वो जो लाइफ एनर्जी है वो फ्लो, वो नीचे से ऊपर आ जाए इजीली, वो खेल हो जाएगा। अब जैसे वो स्ट्रेट हुई सुबह सुबह, वही टाइम अटैक कर दो। पहला ही टाइम है, उठ गए, सीधे आंख बंद की और सीधे हनुमान चालीसा को थ्रू ब्रीदिंग, जैसे मेरा हाथ अंदर जा रहा है, इनहेल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर, अपने नेवल पोर्शन तक लाना। राम दूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, होठ बंद करके बोलना है। मेंटल चैंटिंग। वो कहते हैं ना गुरुजी की सोते टाइम और जैसे ही हम उठते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक अलग एनर्जी में होता है, एकदम काम डाउन हो चुका है। एक छोटे बच्चे की तरह होता है, आप उसमें जो डाल दो उस समय, क्योंकि आप 7-8 घंटे के बाद उठे हैं जी, वही मौका है। इसीलिए उस समय की गई मैनिफेस्टेशन बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये मेरा अनुरोध है। बिल्कुल। तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि ध्यान से। वाओ, सो ब्यूटीफुल गुरुजी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अगर आप एक हनुमान जी के भक्त हैं तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हनुमान चालीसा की पावर का हम सबको पता है। अगर आप एक इंडियन हैं तो आई एम श्योर, चाहे आप भक्ति से एसोसिएटेड हो या ना हो, चाहे आप भगवान में बिलीव करते हो या ना हो, बट हनुमान चालीसा तो सबने सुना है। और आज के पॉडकास्ट में हम मेडिटेशन और हनुमान चालीसा को कंबाइन करने वाले हैं। जी हाँ, कैसे आप हनुमान चालीसा के थ्रू मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कैसे आप उसे अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होते हैं हनुमान चालीसा की पावर से। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप चक्रा हीलिंग भी कर सकते हैं हनुमान चालीसा के थ्रू। जी हाँ, तो आज के डिस्कशन में ये सभी बातें होने वाली हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट गेस्ट हैं स्पीकिंग ट्री पर। इनके प्रीवियस वीडियोस को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और इन्होंने हनुमान चालीसा पे ही हमारे साथ बहुत से एपिसोड्स किए हैं, क्योंकि ये पिछले 15-20 सालों से हनुमान चालीसा पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं इन्वाइट करना चाहूँगी पंडित विजय शंकर मेहता जी को। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका स्पीकिंग ट्री पर। तो जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि आज हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन इंडिया हनुमान चालीसा के लिए आज हमारे साथ फिर से आप जुड़े हैं, और आपके पुराने पॉडकास्ट को स्पीकिंग ट्री पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। तो आज भी कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। गुरुजी, मेरा ये मानना है कि हर इंडियन को, चाहे कोई भी एज का इंसान हो, उसे हनुमान चालीसा के बारे में तो ज़रूर पता है, क्योंकि इतनी पावरफुल है ये चालीसा। तो इससे पहले कि हम ध्यान को जानें हनुमान चालीसा के थ्रू, उससे पहले मैं आपके लेंस के थ्रू हनुमान चालीसा की पावर को समझना चाहूँगी। ऐसा कहते हैं कि जब तुलसीदास जी बहुत छोटे थे, कोई 450 साल पहले लगभग, तो उन्होंने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी। एक बालक की पुकार सुन के हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में उतर गए। तो हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दा अवतार है, उनका यशगान है। उनका यशगान है। हाँ। अच्छा, यशगान के साथ एक खास बात ये होती है कि जब आप किसी का यशगान करते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो आप में उतरने लगते हैं जी। तो हनुमान चालीसा का पावर ही ये है कि 43 कपलेट्स हैं,
दो दोहे शुरू में, 40 चौपाई बीच में, एक चौपाई अंत में। अगर आप ठीक रिदम में लें, स्पीड उसकी मेंटेन करें, तो 3.5 मिनट से 5 मिनट में पूरी होती है। तो जब आप उसको गाते हैं तो चूंकि वो हनुमान जी का शब्दावतार है, हनुमान जी प्रत्येक पंक्ति में उतरे हैं, तो ये मंत्र है, तो उसके मंत्र को गाने से आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। वाह। और यही उसकी ताकत है, यही उसकी हनुमान चालीसा की शक्ति है। जी। इसलिए हमारा कहना रहता है कि भाई हनुमान चालीसा प्रत्येक आदमी करे, लेकिन जब करे तो वो ये सोच के करे, उसकी आदत ना बन जाए। एक प्रैक्टिस हो गई कि वो गा लिया, पता। और कई लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 10 बार, 11 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 101 बार, 108 बार, फिर उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता। हम्म। वो बेचैन के बेचैन ही रहते हैं, उनका गुस्सा ख़त्म नहीं होता, उनका भय ख़त्म नहीं होता, उनका कन्फ्यूजन नहीं जाता। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। क्या इसका मतलब भाव से है कि वो उस भाव के साथ उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं? हाँ, भाव भी है, हम्म। तो समझ भी होना चाहिए। अच्छा। तो क्या होता है कि जब हम मैं तो वर्षों से कई लोगों को जानता हूँ जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर परेशान मिलते हैं। हम्म। तो मैं जब हनुमान चालीसा पे देश दुनिया में प्रवचन करता था, तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती थी जब मैं किसी हनुमान भक्त को उदास देखता था, हम्म। क्योंकि हनुमान भक्त को उदास नहीं होना चाहिए। ऐसा? हाँ, हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, और टफ टाइम तो उन्होंने भी देखा, सब देख रहे हैं। बिल्कुल। लाइफ में आजकल तो बिना स्ट्रगल के कुछ मिलता भी नहीं है, सबको फाइट करना है। अब क्या होता है, जब लाइफ में स्ट्रगल आता है, संघर्ष आता है, तो लोग उसको मिसफॉर्च्यून मान लेते हैं, दुर्भाग्य मान लेते हैं। संघर्ष और दुर्भाग्य अलग अलग चीज है। तो जब संघर्ष आए तो आदमी की लाइफ में और डेप्थ आ जाती है, हम्म। और उसके बाद जो मिलता है उसका मजा ही अलग है। तो गुरुजी, इसी से हम वो ध्यान की बात करते हैं जो कि आज हमने, जैसा कि हमारे दर्शकों को बताया, आज एक स्पेशल हनुमान चालीसा पर पॉडकास्ट है, क्योंकि आज हम ध्यान को समझेंगे हनुमान चालीसा से। तो क्या विधि होगी ये ध्यान करने की हनुमान चालीसा से? किस समय करना चाहिए? कितनी बार करना चाहिए? आज आप हमें ये सब बता दीजिए। मैंने ऐसा देखा कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो स्ट्रगल टाइम में परेशान हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि हनुमान चालीसा का प्रत्येक शब्द मंत्र की तरह पावरफुल है, जी। फिर क्यों लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैंने एक प्रयोग किया कि क्यों ना हनुमान चालीसा को मेडिटेशन से जोड़ा जाए। जी। मैं रहता हूं उज्जैन में, हम्म। मध्य प्रदेश में। एक नगर है, राजा धीराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। यस। तो वहाँ हमने एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर बनाया, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन सिखाते हैं वहाँ। उसका नाम है शांतम। ओके। शांतम शब्द लिया है सुंदरकांड की पहली पंक्ति का, पहला शब्द शांतम है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांतिप्रदम। और शांत होना हनुमान भक्त के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आज जिसको देखो वो अशांत है, कोई कहता नहीं किसी से, क्योंकि हम सब लोग एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं कि कभी कभी तो दूसरों को देख के ऐसा लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी का अच्छा नहीं चल रहा। खुश होते हुए भी अशांत हाँ, है। मतलब अशांत तो अब वो बताते ना हो, हाँ। लेकिन और ये भी तय है कि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हमारी है, आने वाले 10-15 साल में सबसे महंगा प्रोडक्ट यदि कोई होगा तो होगा शांति। ढूंढे नहीं मिलेगी, पैसा आ जाएगा लोगों के पास, एक्सपोजर आ जाएगा, जो भी फैसिलिटीज डे टू डे आप चाहते हैं खूब मिल जाएंगी। कंपनियां लोगों को आने जाने की गाड़ियां, कुछ लोगों को बाद में हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, एआई के रोबोट आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन शांत नहीं हो पाएंगे। तो अब थोड़ा समझें इसके साइंस को, इसके आर्ट को, कि कोई आदमी शांत कैसे हो सकता है। जी। तो एक बात उन लोगों को अपने कलेजे पे लिख कर रखना चाहिए जो शांति की तलाश में हो, कि हमारे अलावा न तो हमको कोई शांत कर सकता है, और न ही हमारे अलावा
हमको कोई अशांत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये बात जितने अच्छे से समझ में आएगी कि हमारी अशांति का कारण भी हम हैं, हमारी शांति का कारण भी हम हैं। हम्म, अभी क्या किया लोगों ने, खूंटियां बना ली हैं। खूंटी होते हैं ना जिसपे कपड़े टांगते हैं। तो पत्नी ने कहा कि मेरी अशांति का कारण पति है, पति रूपी खूंटी टांग दी अपनी। पति कह रहा है सब कुछ ठीक ही था, गड़बड़ यही है। पत्नी से परेशान, माँ बाप बच्चों से अशांति ढूंढ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं माँ बाप के कारण अशांत हैं, जबकि थ्योरी तो क्लियर है कि आपके अलावा ना तो कोई आपको शांत कर सकता है ना शांत कर सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिनको शांति की तलाश हो उनको एक बात बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगी कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं: शरीर, मन और आत्मा। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, ब्रेन नहीं माइंड, ब्रेन और माइंड अलग है, और आत्मा को सोल कहते हैं। जो लोग शरीर पर टिकेंगे, केवल बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोगों की सुबह शरीर से शुरू होती है और रात शरीर पे खत्म हो जाती है। वो आत्मा तक तो जाते ही नहीं। आत्मा तक जाने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो बीच में मन आएगा, वो जाने नहीं देगा आत्मा को, क्योंकि मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमारी अशांति का केंद्र ही मन है। बिल्कुल भागता तो रहता है। जब तक, हाँ भागता रहेगा, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे आत्मा तक नहीं जाएंगे, आत्मा तक नहीं जाएंगे, शांत नहीं हो सकते। अब ये थ्योरी है। तो मैं हनुमान चालीसा पे प्रवचन करता हूँ, 2008 से तो बिल्कुल यही करता रहा। जी। और 2014 में मुझे ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि बहुत परेशान से हैं लोग और बढ़ने ही वाली है। तो हमने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया, 24 मिनट का बनाया। 24 घंटे होते हैं, आप 24 मिनट दे दीजिए हमको। हम्म, अब वो कोर्स बनाया हमने हमारे उज्जैन में जहाँ मैं रहता हूँ ना, वो 2016 यानी 2016 में वहाँ कुंभ का मेला आया। हम्म, तो हमने भी कैंप लगाया, उसमें हमने उसकी लॉन्चिंग करी, आज की भाषा में कहें कोर्स की। तो वो कोर्स बनाया 24 मिनट का, और लोगों से कहा भाई आप 24 मिनट तो स्पेयर कर लो कम से कम 24 घंटे में। अब क्या होता है, हमसे जो लोग जुड़े हैं बहुत प्यारे लोग हैं, गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं हमारी बात सुन के, हमारी कथा सुन के, जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे। और हमारी 1 घंटे की कथा सुनते हैं और जैसी कथा खत्म होती है हमारी सामने झाड़ के चल देते हैं, रखो पंडित जी। किसी का कुछ नहीं बदलता। हनुमान चालीसा बोलने वाले लोग अशांत मिले तो हमने कहा भाई 24 मिनट का कोर्स कर लो। हम्म, लोग नहीं निकाल पाए 24 मिनट का टाइम भी। ये रियलिटी है। ओके। तो हमने 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाए कि 6 मिनट कर लो। हम्म, क्या कमाल के लोग हैं, वो भी नहीं कर पाए। 6 मिनट भी नहीं करते। अपना सिर पीटना हो, दूसरे का कूटना हो, आधा घंटा लगाएंगे। हम्म, व्हाट्सएप के मैसेज मिटाना हो, 1-1 घंटे लगे रहेंगे। 6 मिनट नहीं देंगे शांति के लिए। हम्म, शांति की तलाश में डिजिटल मीडिया पे जाएंगे, घंटों तलाशेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान भक्त के लिए क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलो 24 मिनट मत दीजिए, 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल मत इन्वॉल्व होइए, लेकिन 2 वक्त ऐसे हैं जब आपके पास शांत होने का सबसे बढ़िया मौका है। हम्म, और हनुमान चालीसा मंत्र है। कोई भी मंत्र अग्नि से जुड़ जाए, सांस से मिल जाए या गुरु के मुंह से आ जाए और चार्ज हो जाता है। जी। तो हमने हनुमान चालीसा की तो सारी पंक्तियों को मंत्र माना है भी। हम्म, तो हमने सोचा एक काम करें, इसको सांस से जोड़ें। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन 2 काम तो आप करेंगे ही करेंगे, कितना ही टाइट हो आप, आपका स्केड्यूल इतना आपको अलाउ भी नहीं कर रहा हो, तो भी 2 वक्त आप ये काम करेंगे ही करेंगे। तो हम कहते हैं हनुमान चालीसा के साथ कर लो।
पहला सुबह उठना और दूसरा काम रात को सोना। ये तो करेंगे ही करेंगे। आप कब उठते हैं और कब सोते हैं मैं इस पे प्रेशर नहीं करूँगा। मुझे मालूम है कि कोई सुनता नहीं आजकल, लेट नाइट काम करते हैं, लेट उठते हैं। हम अगर कहें कि सुबह 6 बजे उठ के हनुमान चालीसा करो, ये कमबख्त नींद सुबह 6 बजे ही आती मीठी लोगों को। कईयों को तो इतनी मीठी आती है कि उठाने वाले का कर दें। क्या उठेंगे लोग? तो हम कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। उठना तो सूर्योदय के साथ चाहिए, मैं समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी यदि आप सुबह सूर्योदय के साथ न उठ पाएँ, आप जब भी उठें 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आजकल तो 10-11 वाले भी पराक्रमी लोग हैं। तो हम कहते हैं जब उठो तब करो। अच्छी बात तो ये है कि 10 से 11 के बीच में सो जाओ रात को। लेकिन आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4-4 बजे सोते हैं, तो हम कहते हैं तब करो। अब उसका एक साइंटिफिक रीजन है। क्या हो रहा है कि हमारे साधु संतों से तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, उसके बाद बोलता हूं। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, लोग ही ऐसे हो गए हैं तो उनको शांति तो चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जब आप सुबह उठे, 2 तरह के लोग हैं, एक मैरिड, एक अनमैरिड। यदि आप मैरिड हैं तो सुबह उठें, अपना पलंग छोड़ दें और अपने बेडरूम में कुर्सी लगाएं। आप उठे और कुर्सी पे बैठ गए, अभी तो ब्रश भी नहीं करना, अभी तो बाहर निकलना ही नहीं, वॉशरूम भी मत जाना, सीधे कुर्सी पे बैठिए और एकदम स्ट्रेट। स्पाइनल कॉर्ड जितनी स्ट्रेट होगी, शांत होना उतना आसान हो जाएगा। सारा खेल स्पाइनल कॉर्ड का है, जिसको हिंदू में मेरुदंड और बातचीत में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसलिए ध्यान में सीधा स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड का क्योंकि वो बहुत जो बड़ा लाइफ रोल एनर्जी है वो फ्लो, वो नीचे से ऊपर आ जाए इजीली, वो खेल हो जाएगा। नेवल पोर्शन के नीचे पड़ी, आप अशांत, लाइफ एनर्जी नेवल पोर्शन के ऊपर आई, आप शांत। क्या होता है, आप 7-8 घंटे की नींद में जब सोते हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पैरेलल होती है, स्ट्रेट नहीं होती, पैरेलल होती है। सोते हैं ना आप, पैरेलल होती है धरती के। इंसान और जानवर में फर्क ये है, मनुष्य की स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो सकती है, जानवर की 24 घंटे पैरेलल होती है। इसीलिए नींद में आदमी पशु हो जाता है, इसीलिए बेडरूम में आदमी जानवर हो जाता है, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कोई चांस ही नहीं है, उसका फ्लो ऐसे ही चल रहा है। अब जैसी वो स्ट्रेट हुई सुबह सुबह, वही टाइम अटैक कर दो। पहला ही टाइम है, उठ गए, सीधे आंख बंद की और सीधे हनुमान चालीसा को थ्रू ब्रीदिंग, जैसे मेरा हाथ अंदर जा रहा है, इनहेल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर, अपने नेवल पोर्शन तक लाना। राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, होठ बंद करके बोलना है, मेंटल चैंटिंग। जैसे आपने, अच्छा अब क्या सबने रट रखी है हनुमान चालीसा, जैसे हम कहेंगे होठ बंद करके मन ही मन तो सब भूल जाएंगे। यस, और बोले किधर की गई किधर गई, होगा। तो सबके पास मोबाइल है, हम बहुत सीधी सीधी एक टेक्निक बताते हैं कि अपनी आवाज में मोबाइल में टैप कर लो, फिर उसको ऑन करें, उसको सुने और एक इनहेल एक्सहेल, तो आप पाएंगे अचानक आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि थ्योरी है, वो तो विज्ञान है, मतलब स्पिरिचुअल साइंस ही है। और ऐसे ही सोने के पहले करें। तो हमारे कोर्स में 2 समय अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हार्मोनल चेंजेस इतने पॉजिटिव हैं, फिर आपको दिन भर 24 घंटे, फिर आप बेडरूम से निकलिए। अब वैसे ही अच्छी बात नहीं है, हमसे कहते भी हैं लोग, अरे पंडित जी बिना नहाए धोए हनुमान चालीसा, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जब आप बाहर निकल के नहाते धोते हैं, उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब तक आप कोई और ही हो चुके होते हैं, वो हनुमान चालीसा का फायदा ही नहीं उठा पाते आप। उसके मंत्र का कोई नहा के कर रहा है, कोई भागते हुए कर रहा है, कोई कार में बैठ के कर रहा है, वो पूजा में, तब तक तो दिमाग में इतनी चीज़ें आ जाती हैं, इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि हनुमान चालीसा रूपी मंत्र बाहर ही रह जाते हैं, पता नहीं क्या क्या अंदर आ जाता है।
वो कहते हैं ना गुरुजी कि सोते टाइम और जैसे ही हम उठते हैं हमारा जो ब्रेन होता है वो एक अलग एनर्जी में होता है। एकदम काम डाउन हो चुका होता है, हाँ। एक छोटे बच्चे की तरह होता है, आप उसमें जो डाल दो उस समय, हम्म। क्योंकि आप 7-8 घंटे के बाद उठे हैं, जी। वही मौका है। इसीलिए उस समय की गई मैनिफेस्टेशन बहुत ही लाभदायक होती एग्जैक्टली, है। तो ये मेरा हम्म, अनुरोध है। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा को सांस के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसका एक सिस्टमेटिक कोर्स बना दिया हमने, और लोगों से हम कहते हैं कि भाई आप कर लो। हमारे यहाँ के करते हैं लोग, पूरी दुनिया में हम कराते हैं, जहाँ हम कथा करने जाते हैं वहाँ ये कोर्स भी कराते हैं। तो बस फिर से बात वही कहूँगा कि हनुमान के भक्त को कभी उदास और अशांत नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी ये सिर्फ मेंटल चैंटिंग आप बताते हैं या फिर अगर कोई वर्बली करना चाहे या फिर एक प्रॉपर पूजा पाठ टाइप की दिया जला के की जाए या एक आसन पर बैठकर की जाए, या फिर आप सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि सोते और उठते समय सिर्फ मेंटल चैंटिंग करो? नहीं, ये तो लास्ट ऑप्शन है। अच्छा। हमने तो आपको कहा ना कि पहले तो हमने उसके 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाए, हम्म। तो वो करते ही नहीं है लोग, इसलिए हमने लास्ट ऑप्शन दिया है। वरना हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाएं। तो हमारा पहला कैप्सूल ये होता है कि सुबह आप उठे, चूंकि पॉजिटिव एनर्जी 100% होती है उस समय और नेगेटिव एनर्जी 0 होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को हनुमान चालीसा शांति की तलाश हो, उनको एक बात और मालूम होना चाहिए, जो हमारे कोर्स में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 4 बार हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है। हम लोग जानते ही नहीं। जो लोग शांति की तलाश में, ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि हमारा एनर्जी लेवल 4 बार बदलता है। हम्म। सुबह सूरज उगता है ना, उसके 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद हमारा एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव होता है। यदि आप सूर्योदय से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक उठ जाएं और वो जो कॉस्मिक एनर्जी की जो पॉजिटिविटी है उसको अपनी लाइफ एनर्जी से कनेक्ट कर लें, फिर वो कोई भी काम करें, सैर करने जाएं, रियाज करें, मेडिटेशन करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पर अब नींद भी उसी समय बहुत मीठी आती है। तो लोग कहते हैं बहुत मीठी नींद आती है, उठ ही नहीं पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो नींद में इतनी मिठास क्यों होती सुबह? वो नींद की मिठास नहीं, वो एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव होने की। हम्म। आप जो भी करेंगे आपको मजा आएगा। आप मेडिटेशन करिए, उसमें क्यों? आप सो रहे हैं तो सोने में मजा आ रहा है, एक पलंग छोड़ के तो देखिए। दूसरी बार एनर्जी लेवल चेंज होता है दोपहर 12 से 2 के बीच में। 50% पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। सुबह 100 पॉजिटिव था, 0 नेगेटिव था, दोपहर को 50-50 हो गया, और दोपहर को 12 से 2 के बीच में। अब यही टाइम हमारे नॉर्मली हम लोगों का यही जो टाइम होता है, ये वर्क प्लेस पे होता है। तो हमको ऐसा लगता है एंग्जाइटी है, फॉलोअप है बॉस का, ये है, वो ये मीटिंग है, वो रिजल्ट देना है, वो टारगेट है, वो MIS भरना, पता नहीं क्या क्या चलता है आदमी को। तो उसको लगता है वर्क प्लेस का प्रेशर है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। एक्चुअली आपका एनर्जी लेवल उस सुबह जो 0 था ना नेगेटिव, वो 50 हो चुका है। तो आपकी बॉडी में, और खाने का टाइम अलग है वो, लंच का, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो आपको डिसबैलेंस कर रहे हैं। चाहे घर में गृहिणी हो, 12 से 2 के बीच में वो भी टेंशन में ही रहती है, खाना बनाना, ये नाना, वो भी करना, ये भी देखना, उसको भी उतना ही टेंशन है। फिर अपने देश में तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसको बाइयाँ कहते हैं। 10 बजे किसी के घर बाई फोन कर दे कि आज मैं नहीं आ रही, फिर एनर्जी लेवल देखिए। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कभी भी आप लंच लें 2 बजे 3 बजे, डायरेक्ट मत खाइए, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने, आधा मिनट। और भोजन करने के पहले अपनी लाइफ एनर्जी अपने नेवल पोर्शन से ऊपर उठाए बिना न करें। उसकी छोटी छोटी टेक्निक है, 1-2 जर्क दे के। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो जो उस खाने को पचाने के लिए, उसके डाइजेशन के लिए जो एनर्जी लगती है, वो अगर नीचे पड़ी है तो वही खाना जहर हो गया। ऊपर उठा के करिए तो 12 से 2 में भी फ्रेश रहेंगे। अब 5-6 बजे तक आते आते तो लोगों की बस मोबाइल की बैटरी तो डिस्चार्ज होती, तो प्लग लगा लोगे, इसका क्या करोगे? अब आदमी इतना डल हो जाता है, इतना इरिटेशन में आ जाता है, काम का पैकअप करता है और घर चला जाता है।
आप सोचिए बिना होमवर्क किए घर जाता है वो। ऑफिस का तो सब कागज वागज ठीक ढक लेता है, बंद कर अब कल देखूंगा, लेकिन उसकी घर जाने की कोई तैयारी नहीं है। ऐसा थका मांदा चिड़चिड़ा बेचैन जाता है। अब जो घर में बैठे हैं वो कोई गुलाब का फूल लेके तो नहीं खड़े हैं, आइए आइए बड़े थके मांदे आए हैं। वो भी चार्ज बैठे हैं। अब आदमी की रात भी बिगड़ी, पक्का बिगड़ी। कोई कहता नहीं किसी से, कई तो घर जाना ही पसंद नहीं करते। शाम को कौन जाएगा, भी पंगा चालू हो जाएगा। आप सोचिए, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक बार फिर एनर्जी लेवल चेंज हुआ, तीसरी बार। और वो जो सुबह 100% पॉजिटिव 0 नेगेटिव था, शाम को उल्टा हो गया। शाम को 100% नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी लेवल 0। इसलिए दुनिया में 90% डिप्रेशन के केस शाम को हुए। शाम को ही होते। शाम को किसी को घर में अकेले छोड़ दो, पागल हो जाएं लोग। शाम काटे नहीं कटती। शाम को अपना प्रिय व्यक्ति बहुत याद आता है। शाम को बेचैनी से होने लगती। तो हमने कुछ अपने कोर्स में ऐसी टेक्निक्स बनाई है कि शाम के समय जब एनर्जी लेवल 100% नेगेटिव है, आप कुछ छोटे छोटे काम कर लो, चाहे घर में हो चाहे वर्क प्लेस पे हो। दुनिया में देखिए बहन जी, अगर मेरी बात को लोग गंभीरता से लें तो शाम को जो 100% एनर्जी लेवल नेगेटिव, उससे बाहर निकल सकते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, ये स्पिरिचुअल साइंस है। दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक हमें जन्म देने वाली मां और दूसरी गौ माता, गाय। तो अब गाय के पास तो आप जा नहीं सकते और अपनी मां के पास भी नहीं जा सकते रोज, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग है, बहुत सारे लोगों ने किया है और कर रहे हैं। हम अपनी दोनों बहों के बीच में, ये जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है ना, उसके थोड़ा सा नीचे आज्ञा चक्र होता है। अगर कोई आदमी आंख बंद करके भीतर से अपने आज्ञा चक्र पे देखे, थोड़ा सा उसको प्रकाश महसूस होगा, 1-1.5 मिनट देखे, कैसी नेगेटिविटी हो, कैसा ही अशांत हो, वो शांत हो जाएगा। इस पे अभी भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है कि कोई अशांत आदमी, अपने जन्म देने वाली माँ जीवित हो या दिवंगत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर भीतर से अपनी माँ का फिगर, अपनी माँ की पिक्चर, उसका फोटो देखे 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 1-1.5 मिनट में शांत हो जाएगा। पक्का है, मतलब करके देख ले कोई। क्यों ऐसा होता है? और ऐसी गाय के कंडे, हम तो देखिए, मैं रहता हूं उज्जैन में, शांतम में। हम क्या करते हैं, गाय के कंडों को पंडित लोगों से कहते हैं हनुमान चालीसा बोल के बनाओ, छोटे छोटे केक बनाओ हनुमान चालीसा बोल के। एक तो गाय के कंडे वैसे ही बहुत चार्ज होते हैं, ऊपर से हनुमान चालीसा। फिर हम कहते हैं इन कंडों से हवन करो, हनुमान चालीसा से हवन भी कराते हैं। आपने दूसरा तरीका पूछा, इसलिए बता रहा हूँ। आपने पूछा था कि सांस के अलावा भी कोई तरीका, अग्नि से जोड़ने का है। हनुमान चालीसा रूपी मंत्र को एकदम चार्ज हो जाएंगे। तो ये 2 बातें हैं। और रात को 9 से 11 के बीच में फिर एनर्जी लेवल चेंज होता है। शाम को जो 100% नेगेटिव था वो गिरता है, 0 पॉजिटिव उठता है। अब 9 से 11 के बीच में ही हम वो सारे काम करते हैं, उठपटांग सारा काम, मतलब। तो वो एनर्जी लेवल फिर बैलेंस। फिर सुबह उठते हैं, फिर सुबह उठते एंग्जाइटी हो जाती है, फिर सुबह उठते, कई लोग तो उठते ही शुरू हो जाते हैं, आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा लग। अरे तो रात को तुमने जो कर्म किए वो सुबह बोलेंगे ही सही। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मतलब जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि भाई रात को सोने के पहले 10-15 मिनट पहले, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 मिनट समझ लो, कोई भी टीवी, लैपटॉप और मोबाइल छोड़ दो। जहर है जहर। अगर आप इसको हाथ में लेकर सो रहे हैं तो आप जहर पी के सो रहे हैं। फिर सवाल पूछते रहोगे दुनिया भर में, कितने पॉडकास्ट हो जाएंगे, यही सवाल उठते रहेंगे, शांत कैसे हो? क्योंकि शांत होने का वो जो मौका था वो चूक गया।
तो गुरुजी इनिशियली इसको कितने दिन तक करना चाहिए जो आपने मेडिटेशन बताई सुबह और शाम वाली? और दूसरा, क्या महिलाएं भी इसे कर सकती हैं स्पेशली मासिक धर्म के टाइम? क्या वो रेगुलरली इसकी मेंटल चैंटिंग कर सकती हैं? यस, मासिक धर्म के समय शुद्धि अशुद्धि का जो मामला होता है उसमें कोई मूर्ति हो तो न छुएं, ओके। पूजा पाठ भले ही आपको ऐसा लगे न करें, लेकिन मेंटल चैंटिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन तो 365 दिन करना है, ऐसा भी नहीं कि इतने दिन करें और फिर रिजल्ट देखें। कभी कभी बहुत सारे लोग ये भूल करते हैं कि हमने 15 दिन मेडिटेशन किया फिर कुछ हुआ तो है ही नहीं, फिर हमें ही फ़ोन करते हैं कुछ नहीं हुआ पंडित जी। ऐसा नहीं होता, इसका कोई स्केल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही स्केल है कि आप करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल। जैसे हमने पानी पिया, खाना खाया, तो पेट में वो बनेगा और मलमूत्र बनेगा, मतलब वो निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे ही अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो एक्शन इटसेल्फ इज ए मेडिटेशन। करते चलिए, कोई उसका मेजरमेंट नहीं है। पता नहीं किसी का 6 महीने में आनंद आने लगे, किसी को सालों तक ना आए, पर जितना करेंगे उतना मिलेगा जरूर। तो ये लाइफ स्टाइल है, इसको अलग से मत मानिए कि 1 महीने मेडिटेशन करेंगे फिर देखेंगे, करना ही है। बस इसको नेचुरल बना लीजिए, Natural। अपनी पर्सनालिटी का पार्ट ही। सोने के पहले हाँ। टूथपेस्ट यूज टूथब्रश करते हैं, सोने उठने के बाद करते हैं, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि महीने भर बाद छोड़ देंगे? कर रहे हैं। तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, हाँ। और मन की शुद्धि ध्यान से। वाओ, सो ब्यूटीफुल गुरुजी। तो ये बस रेगुलर करिए। हाँ। जी। तो क्या गुरुजी हम चक्रास को भी हील कर सकते हैं हनुमान चालीसा मेडिटेशन के थ्रू? और श्योर। और कैसे? देखो आप, इसमें कैलकुलेशन है। जी। हमारे 7 चक्र हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड, उसके बॉटम में पहला चक्र मूलाधार, उससे 3 उंगल ऊपर, हमारे नेवल पोर्शन से 3 उंगल नीचे बीच में स्वादिष्ठान, उसका नाम स्वादिष्ठान है ना। फिर जो मणिपुर पे है, इसका नाम है, ये नेवल पोर्शन पे मणिपुर। हार्ट अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 चक्र हुए। नाम याद नहीं है, छोड़िए, लोकेशन याद रखिए। अब क्या होता है, एनर्जी नीचे पड़ी है, आप अशांत। इन नेवल पोर्शन के नीचे पड़ी, आप अशांत। नेवल पोर्शन के ऊपर आई, आप शांत। ये बेसिक थ्योरी पकड़ के चलना। तो नॉर्मली साइंस में एक रूल है ग्रेविटेशनल फोर्स का। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर उछाली चीज को नीचे खींचती है। जी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी चीज हो तो पृथ्वी खींचती है। ऐसे ही पृथ्वी ने हमारी लाइफ एनर्जी को भी नीचे खींच रखा है। तो 90%, बल्कि मैं तो कहूँगा 99% टाइम हमारी लाइफ एनर्जी हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे पड़ी रहती, वो है मूलाधार चक्र। वहीं हमारे काम केंद्र हैं, जैसे कुंडलिनी कहते हैं। अभी कुंडली तो एक प्रोसेस है उसकी। ओके। ऊपर नीचे पड़ा है मूलाधार चक्र पे उसका सारा पावर। और मूलाधार चक्र का स्वभाव है नेगेटिविटी, वासना। इसलिए 99% लोग, अगर ऊर्जा वहां पड़ी है, पूरी खोपड़ी में वासना चलेगी, कोई बोलता नहीं। लेकिन अगर ऊर्जा नीचे पड़ी है नाभि के, तो आदमी को औरत का शरीर और औरत को आदमी के शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता। सार्वजनिक रूप से आदमी औरत से बात करे, औरत आदमी से बात करे, इतने भद्र, इतने शालीन, इतने कुलीन, इतने चरित्रवान नजर आएंगे। लेकिन उस समय आपके भीतर जो चल रहा होता है, 2 ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान। कोई नहीं जानता। अगर एनर्जी नीचे पड़ी है तो, और नीचे पड़ी रहती, उसको उठाना पड़ता। और आप एनर्जी को जब ऊपर उठाएं तो उसकी एक प्रोसेस है। उस चक्र पे हल्का सा सांस में और मंत्र का एक धक्का दीजिए। आप सांस में कोई मंत्र जोड़ लें और उसका धक्का किक करिए, उसको हल्का 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 पुश करिए,
तो अगरबत्ती के धुएं की तरह वो एनर्जी ऊपर उठेगी। फिर दूसरे चक्र पे, फिर वहाँ करिए, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ करिए, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ धक्का दीजिए मंत्र और सांस से तो यहाँ आई, मंत्र और सांस से भीतर ही भीतर यहाँ करिए तो यहाँ आएगी। तो योग में कल्पना का बड़ा महत्व है। आप क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं वो होने लगता है। तो हमने क्या किया कि 43 कपलेट्स हैं जी। शुरू के 2 दोहे हैं, उसको सांस में घोल के सबसे पहले चक्र पे रखो। 2 दोहे ऐसे सांस में रखो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर बिमल सजोदायक फल चार। सांस में रखा और उस चक्र पे रखा और कल्पना करिए अगरबत्ती की धुएं की तरह जलते हुए कंडे में लकड़ी लगाओ तो जैसे आग और धुआं ऊपर उठता है ऐसे उठ रही है। फिर दूसरे चक्र पे आई। अब 2 दोहे चले गए, अब 8 चौपाई बची, क्योंकि 40 चौपाई है तो 8 चौपाई के 5 सेट आपके पास हैं। पहले 8 चौपाई यहाँ रखिए, फिर यहाँ से ऊपर उठिए, फिर नाभि पे अगली 8, फिर अगली 8, फिर अगली 8, फिर अगली 8 और आखिरी दोहा यहाँ। ये एक छोटी सी प्रोसेस है जो हमने अपने मेडिटेशन कोर्स में बनाई है। तो आपकी ऊर्जा हनुमान चालीसा सांस में घुली और ऊपर उठी और आप पाएंगे एकदम रिजल्ट मिलेगा। देखिए आपको एक घटना सुनाते हैं, उसमें हमारी तारीफ हो इसलिए नहीं सुना रहे, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आए सुनने वालों को इसलिए। मैं दिल्ली में एक पुष्पा वोहरा बहन जी हैं, उनके यहाँ सुंदरकांड पे हमारे संगीत की मंडली के लोग संगीत भी गा रहे हैं और हम सुंदरकांड की व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम कराया। निजी बातें नहीं करना चाहिए पर लोगों को कॉन्फिडेंस आया। और आपने सवाल क्या पूछा कि चक्रों पे भी हनुमान चालीसा का प्रयोग हो सकता है, तो मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, है ना, निजी बात नहीं कर रहा हूं। क्षमा भी चाहूंगा उन लोगों से जिनके नाम आ रहे हैं, पर सच लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए। तो हम वहां 2 तरह से मेडिटेशन कराते हैं। एक इनहेल करते समय चौपाई अंदर गई बाहर गई, और दूसरा चक्रों पे कराते हैं। चक्रों वाला थोड़ा टफ है क्योंकि वो याद रखना पड़ता है किस चक्र, लेकिन सांस वाला आसान है। तो हमने वहां हमारा जब प्रवचन सुंदरकांड पे समाप्त हुआ तो ये वाली कराई। पुष्पा वोहरा जी बहन जी की समधन है हेमा मालिनी जी, जो लीडर भी हैं और बड़ी नामी फिल्म एक्ट्रेस हैं। वो भी आई। उन्होंने हमारा हनुमान चालीसा वाला जो एक सांस भीतर एक सांस बाहर वाला किया। और जब हमारे यहाँ प्रवचन ख़त्म हुआ 3 घंटे का था, वो आखिरी के 1 घंटे में आई, तो हम लोग भोजन साथ में कर रहे थे और संयोग से मैं और वो अकेले ही थे। तो हेमा जी ने कहा कि आपने जो अभी हनुमान चालीसा से मेडिटेशन कराया, मैं भी हनुमान चालीसा की भक्त हूँ, रेगुलर करती हूँ, लेकिन मुझे ये बड़ा इजी लगा आपका वाला, जो आपने केवल एक सांस भीतर एक सांस बाहर इनहेल एक्सहेल से जो कराया। पर मैं जो करती हूँ मैं चक्रास पे करती हूँ। मैं हनुमान चालीसा की दोहे चौपाई चक्रास पे रख के करती हूँ। तो हम सोचने लग गए कि चक्रास पे तो देश में अपन ही करा रहे हैं इस तरह से, तो पता नहीं किसी ने इनको भी सिखाया होगा, करा होगा, ठीक है, अपना कोई पेटेंट तो है नहीं ऐसा। लेकिन हमने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज ये तो अपन करा रहे हैं। तो मैंने कहा आप बताइए। बोले मैंने तो मेरे मोबाइल में है, बस मैं ऑन कर देती हूँ और सुन के एक एक चक्र पे रखती हूँ। मैं पहले चक्र पे 2 दोहे, फिर दूसरे चक्र पे 8 चौपाई 8 8। तो मैंने कहा जरा सुनाइए। उन्होंने ऑन किया तो हमने कहा ये तो हमारी आवाज़ है। तो वो बड़ी खुश हुई। अरे बोले मेरे किसी फ्रेंड ने भेजी, तो मैं आपकी आवाज़ पे करती हूँ। मैं कहा ये तो मेरी आवाज़ है। वाओ। तो मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलो जो चक्रों का प्रयोग हनुमान चालीसा का हमने किया वो ऐसे लोग भी कर रहे हैं और उनको मिल रहा है। आज हेमा मालिनी जी की योग्यता, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कला बेजोड़ है, वो मान्य है, हम सबके लिए सम्माननीय है, वो कर रही हैं। और उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझसे एक बात बोली कि मैं धर्म जी को, मतलब उनके हस्बैंड धर्मेंद्र जी को कहती हूँ कि वो हनुमान चालीसा चक्रास पे किया करें। वो बोले धर्म जी भी बहुत हनुमान चालीसा को मानते हैं। तो धर्म जी ने कहा ये चक्रास का चक्कर मुझे समझ नहीं आता, कोई इजी लाओ। तो बोले ये जो आपने सांस के साथ, ये मैं उनको बताऊंगी।
अब देखिए, ये बात सिर्फ मैंने इसलिए आपको सुनाई कि कुछ तो है जो लोग कर रहे हैं, जी। कुछ तो मिल रहा होगा। ये कोई सामान्य लोग तो नहीं है, ये अपने परिश्रम से, अपनी अपनी योग्यता से यहाँ पहुंचे हैं, और उनका भी सहारा बनी हनुमान चालीसा। तो हम लोग क्यों नहीं अपना सकते इसको, ये मैं बिल्कुल। कहना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर गुरुजी। और आई एम श्योर कि जो आपने तकनीक आज बताई है हमारे व्यूअर्स भी उसे यूज़ करेंगे और करना हम चाहिए। सब उसे यूज़ करेंगे और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है हम सब के लिए, ये हनुमान जी की ब्लेसिंग्स के लिए। तो गुरुजी, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे, स्पेशली वो लोग जो हनुमान चालीसा से मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं? एक बात कहना चाहूँगा, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करने का एक बड़ा फायदा होता है, हमारी बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं, ये पक्की बात है। तो जब आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, अपने बॉस के सामने बैठे हैं, अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके बॉस को आपसे बात करना अच्छा लगेगा। भले ही वो कहे नहीं, पर वो कहेंगे कि ये जब भी आते हैं या आती हैं, अच्छा लगता है। आपके सबॉर्डिनेट को आप अपने वाइब्रेशन के थ्रू थॉट, आपकी जो भी प्रोसेस है, इजीली पहुंचा सकते हैं। तो वो हमारी वाइब्रेशन में आ जाती है, वो वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी। क्योंकि वर्क प्लेस पे बहुत सारी नेगेटिविटी काम करती है, कॉन्शियसनेस काम करती है, ईगो टकराते हैं। हर जगह ही गुरुजी मैं बिलीव करती हूँ, हम कहीं भी जाएं हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, राइट? तो हनुमान चालीसा एक और बहुत ही घर में पावरफुल माँ टूल बाप है। बच्चों को यदि कोई बात कहना चाहे और बच्चे न सुने, हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई यदि कोई मदर अपनी नेवल पोर्शन पे सांस से उतार ले, विद्यावान गुणी अति चातुर राम राम काज काज करिबे करिबे को को आतुर, आतुर। और फिर अगर बच्चों से बात करें, हाँ। आप देखेंगे मीटर अलग डिसाइड होता है। हनुमान चालीसा में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि हस्बैंड वाइफ अगर उसको रेगुलर करें तो उनका भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बड़ा पॉजिटिव हो जाए। कौन सी है वो पंक्ति, आप बहुत लोग वो जानना अगली बार चाहेंगे। बता देंगे, नहीं थोड़ा बताकर बहुत तो सस्पेंस रखिए। लेकिन बिल्कुल। फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है हाँ। कि भाई हम दोनों के बीच में कोई उलझन है, कोई समझ नहीं बन पा रही है, हमको ऐसा लगता है कि, तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो। को डरना। पति पत्नी का रिश्ता सुख पे आधारित है, जी। दोनों एक दूसरे से सुख चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को दुख देना भी नहीं चाहते, पर दे भी देते हैं। अननोइंगली दे भी देते। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, आंख बंद करें, यहाँ हृदय पे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो। सांस चक्र हनुमान चालीसा रूपी मंत्र और आपकी श्रद्धा, ये प्रयोग करें, रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़, तो मेरा तो सब लोगों से कहना है कि हनुमान चालीसा को केवल जोर से न पढ़ लें, पढ़ना है इसलिए न पढ़ लें, आदत न बना लें, स्वभाव बनाएं, उसे एक लाइफस्टाइल नेचुरली अपने अंदर वो फिर पर्सनालिटी आपको के अंदर रिजल्ट ले मिलेंगे, आए। बिल्कुल। पक्का मिलेंगे। तो गुरुजी, आज के इस एपिसोड को मैं एक चौपाई के साथ ही आपके साथ खत्म करना चाहूंगी। जरूर। तो हम किसी चौपाई के साथ इसे खत्म करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही इंसाइटफुल था आज का ये डिस्कशन हमारे लिए, और हमने हनुमान चालीसा की पावर को रियलाइज़ किया। आई होप आपने भी किया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं, क्या आप भी मेडिटेशन करने वाले हैं हनुमान चालीसा के थ्रू। वो मेथड्स जो आज गुरुजी ने बताए, अगर आप करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, और मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, वापस से गुरुजी के साथ। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो आप चाहते हैं हम गुरुजी से आगे के पॉडकास्ट में पूछें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्ते।